अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द टेकवर्स लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन टपल। टपल क्या होती है? हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में क्या किया, हम लोगों ने लिस्ट को डिफाइन किया, लिस्ट के मेथड्स को डिफाइन किया, लिस्ट क्या है, लिस्ट को चेक किया, किस किस तरह से हम लोग उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट क्या था? ऑर्डर्ड कलेक्शन थी जिसमें हम लोगों ने एलिमेंट्स को चेंज कर सकते थे। टपल क्या होती है? ये भी एक ऑर्डर्ड कलेक्शन की, हम लोग इसमें कलेक्शन ऑफ आइटम्स को स्टोर करवा सकते हैं, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स को स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन टपल और लिस्ट में डिफरेंस क्या है? ये इम्यूटेबल होती है, हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। आपकी इवन लिस्ट क्या थी वो चेंज कर सकते थे, एक दफा अगर आपकी टपल क्रिएट हो गई तो आप लोग इसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। इसमें आप लोग डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको एक टपल को क्रिएट करेंगे, किस तरह से टपल को क्रिएट करना है इसका सिंटैक्स देखें। आपने एक टपल के नाम से ही एक बना लें, हमने न्यू टर्मिनल भी ओपन कर लिया, हमने एक टपल के नाम का ही एक बना लिया, वेरिएबल बना लिया। हमने टपल को इस तरह से पैरेंथेसिस में क्या होता था, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते थे, इसमें हम लोगों ने क्या यूज करना है, पैरेंथेसिस को। हमने टपल में स्टोर करवा लिया पाइथन, एक हमने एलिमेंट स्टोर करवाया पाइथन, फिर उसके बाद मैंने स्टोर करवाया 1, फिर उसके बाद मैंने स्टोर करवाया एक बूलियन डाटा टाइप को स्टोर करवा लिया, फिर उसके बाद मैंने स्टोर करवा लिया आपके पास डिफरेंट डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक और आइटम को स्टोर करवा लेते हैं, एक और स्ट्रिंग को स्टोर करवा देते हैं, जैसे कि पाइथन लिस्ट, लिस्ट के पाइथन डाटा, डाटा लिख देते हैं। हम लोगों ने ये 4 आइटम्स को स्टोर करवा लिया। हमने इसको प्रिंट फंक्शन के थ्रू अपने टपल को प्रिंट भी करवा सकते हैं। टपल को प्रिंट किस तरह से करवाना है, जो वेरिएबल का नेम है, आप वेरिएबल का नेम कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने टपल के नाम पे ही रख के आपको डिफाइन किया। ये आपकी सारी की सारी टपल को प्रिंट करवा रहा है। इसके बाद आपको टपल क्या है? टपल एक ऑर्डर्ड और इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम है पाइथन में। अगर तो एक दफा टपल क्रिएट हो गई तो इसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं किया जा सकता। सिंटैक्स हमने देखा, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3 आएगा। अगर आप इस तरह से आप लोग अपने टपल को प्रिंट करवा सकते हैं। हाउ टू क्रिएट अ टपल, करेक्ट क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं? यूजिंग पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस को क्रिएट करके, विदाउट यूजिंग पैरेंथेसिस आप सेपरेटेड कॉमास, आपने डाटा आइटम जो है आप उसमें सेपरेट करेंगे कॉमास के थ्रू। अगर आपकी टपल एम्प्टी भी हो सकती है, जरूरी नहीं उसमें सारे कलेक्शन ऑफ आइटम्स हो सकते हैं। टपल विद एलिमेंट, वन एलिमेंट कह रहे हैं कि एक एलिमेंट भी हो सकता है टपल में, जरूरी नहीं कि ज्यादा ही एलिमेंट हो आपके टपल में, आप एक एलिमेंट भी अपने टपल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपके ये सारे के सारे डाटा एलिमेंट्स नहीं है, अगर हम लोग इसको कमेंट कर दें, इतने को कमेंट, सॉरी सारा कमेंट, तो आपका एक एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर सकता है, जरूरी नहीं आप ज्यादा एलिमेंट्स के साथ ही अपनी टपल को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी थर्ड है कि एक्सेस किस तरह से करते हैं। हम लोग उसमें किस तरह से एक्सेस करते थे? एक्सेसिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं। हम लोग टप्पल को एक्सेस करने के लिए, अगर मैं चाह रही हूँ कि इसके जस्ट मैं पाइथन को प्रिंट करवाऊँ इसमें, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स, टप्पल के सिंटेक्स में पैरेंथेसिस यूज होंगी, लेकिन यहाँ कौन सी ब्रैकेट्स यूज होगी? स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें मैं राइट कर देती हूँ 0 0। इसमें भी सेम इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होगी, इंडेक्सेस 0 1 2 3, इंडेक्टिव इंडेक्सेस -1 -2 -3 -4। आप लोग इस तरह से, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हम लोग इसको रेप्लिकेट कर लें, R शिफ्ट प्लस डाउन एरो, रेप्लिकेशन के लिए की, जो कि मैनी टाइम्स रिपीट कर चुकी हूँ, R शिफ्ट प्लस डाउन एरो आपके पास रेप्लिकेशन के लिए की यूज होती है। हमने इनको अब किया कंट्रोल S। अब आप ये आपके क्यों नहीं प्रिंट करवा रहा है टप्पल, प्रिंट टप्पल 1 ऑफ 4, सॉरी ये 1 ऑफ 4 पे मेरे ख्याल में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर, क्योंकि 0 1 2 3 हमारे तो एलिमेंट्स ही 3 है, तो हम लोग को इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी। तो आप पहले उसने क्या प्रिंट करवाया? पाइथन, देन 1, देन 2, उसने सारी की सारी एलिमेंट्स को आपके प्रिंट करवा दिया। हमने 4 राइट किया था, अगर हम लोग 3 वाले को भी टप्पल को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 3 राइट कर देते हैं, हम लोग 3 वाले का डाटा भी एक्सेस कर सकते हैं, डाटा ठीक हो गया। टपल क्या है? हम लोगों ने टपल में कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर होती है सेम उसी तरह से, लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोगों ने पैरेंथेसिस को यूज करते हैं। उसमें क्या होता था, लिस्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज कर रहे होते थे। इसके अलावा टप्पल में हम लोग इंडेक्सिंग किस तरह से होती है, 0 1 2 3। अगर नेगेटिव इंडेक्सेस की बात करें, हम लोगों ने लास्ट आइटम को, लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, हम लोग -1। नेगेटिव इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होती है? -1। ये आपके डाटा को ही एक्सेस करेगा। अगर आप यहाँ पे -2 राइट करते हैं तो आपके पास ट्रू को प्रिंट करवाएगा, -1 -2, ये अपने ट्रू को प्रिंट करवा देगा। उसके बाद आपके पास आता है इंडेक्सिंग। यहाँ क्या है, ये कह रहा है कि टप्पल इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को वो आपके पास जो है ना सपोर्ट कर रहा है। स्लाइसिंग भी हम लोगों ने देखा था। स्लाइसिंग में क्या होता है,
हम लोग अगर चाह रहे हैं कि एक ही टाइम पे 1 से लेकर 3 एलिमेंट्स को मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 कॉलन, अगर मैंने किस किस को प्रिंट करवाना है, ट्रू तक प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, तो मैं राइट कर दूंगी 3। ये 3 वाले आइटम को प्रिंट नहीं करवा रहा होगा आपके, ये क्या करेगा, आपको एट अ टाइम जो आप एलिमेंट्स को बारी बारी प्रिंट करवा रहे हैं वो सारे के सारे को प्रिंट करवा देंगे। ये आपके आ गई फर्स्ट का रिजल्ट, क्योंकि ये हमारे पास 7 प्रिंट हो रहे थे। अगर हम लोग इसको दोबारा से करें, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा पाइथन 1 ट्रू। ठीक हो गया। स्लाइसिंग क्या कहते हैं, इसमें हम लोग एक्सेस मल्टीपल आइटम्स एट अ टाइम कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं मल्टीपल आइटम्स को। इंडेक्सिंग में क्या होता है, एक्सेस सिंगल एलिमेंट बाय पोजीशन, हम लोग सिंगल एलिमेंट को एक्सेस कर रहे होते हैं बाय पोजीशन। इंडेक्सिंग क्या है, सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करना बाय पोजीशन, इसमें हम लोग पोजीशन को डिफाइन करते हैं। इंडक्टिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, एंड से लिस्ट के। स्लाइसिंग में हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। टप्पल वीएस लिस्ट कहते हैं, क्यों हम लोग टप्पल और वीएस लिस्ट में क्या फर्क है। टप्पल क्या है, इम्यूटेबल होती है, क्योंकि हम लोग इसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट क्या है, हम लोग म्यूटेबल है, हम लोग इसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या है, टप्पल का पैरेंथेसिस यूज करते हैं, लिस्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। टप्पल फास्टर होती है आइटरेशन के लिए, लिस्ट स्लोअर होती है। इसमें डाटा फिक्स रहता है, उसमें डायनामिक डाटा होता है। ये फ्यूअर, इसके मेथड बहुत कम है, इसके मेथड्स बहुत ज़्यादा है। ऐड के लिए, इंसर्ट के लिए, इवन पॉप के लिए, डिलीशन के लिए, आपके सॉर्टिंग के लिए इतने मेथड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि एग्जाम्पल क्या है, लिस्ट की एग्जाम्पल क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ टप्पल क्या है आपकी, राउंड ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस के साथ। आप एक्सेस करना चाह रहे हैं माई लिस्ट ऑफ 0 10 को, माई टप्पल ऑफ 0, एरर डज नॉट, ट्रिपल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ये आइटम असाइनमेंट को, आपकी लिस्ट जो है ना, आइटम असाइनमेंट को इवन आप चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि इम्यूटेबल है, तो अपने वो इम्यूटेबल किस तरह से है, लाइक अगर आपकी लिस्ट बनी हुई थी तो आप उसको चेंज कर सकते हो, हमने ये देखा था। टप्पल में अगर मैं कह रही हूँ टप्पल ऑफ 1 इक्वल्स टू, मैंने चेंज करना चाह रही हूँ इसकी वैल्यू को 1, मैं कह रही हूँ टप्पल की वैल्यू 1 कर दो। 1 पे 1 है ऑलरेडी, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 कर देते हैं। तो ये आपको एरर डिस्प्ले करवाएगा, ये कहेगा ये आपका टप्पल जो है ना इम्यूटेबल है। टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ये आइटम असाइनमेंट को यानी कि आइटम्स को चेंज करने ही नहीं देता, इसका मतलब ये है। आपके पास समरी क्या है आज के लेक्चर की, टप्पल्स क्या है, इम्यूटेबल है, हमने देखा। ये हम लोग किस तरह से क्रिएट करते हैं, पैरेंथेसिस और कोमा सेपरेटेड वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं बाय इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, फास्टर है और सेवर देन है, सेफ है देन लिस्ट। आज का लेक्चर आपका यहीं तक का था, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।